100% समाजवादी पार्टी की तरफ डिम्पल जी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। ये आज से नहीं, पिछले मैं समझता हूँ 1977 से लगातार सदैव नेताजी जिस भी दल में रहे, जनता पार्टी में रहे, लोक दल में रहे, जनता दल में रहे, समाजवादी जनता पार्टी में रहे और 92 से समाजवादी पार्टी बनी है। जहां नेताजी रहे वहीं पे मैनपुरी रहा है और आदरणीय डिम्पल जी को पिछली बार से भी बड़ी ऐतिहासिक वोटों से मैनपुरी लोग जिताएंगे। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट है कैबिनेट मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि वह मैनपुरी में भी कमल खिलाने का काम होगा और दूसरी तरफ बीएसपी ने यादव कैंडिडेट फाइल किया है, तो क्या लगता है? देखिए ये बीजेपी के लोगों को बड़बोलेपन की आदत है। मुझे याद है सदैव नेताजी की डेथ के बाद हम लोग हरिद्वार भी नहीं पहुंच पाए थे सदैव नेताजी की अस्थियों को लेके, और ये बीजेपी के डिप्टी सीएम ने यही बयान दिया था जो आज कैबिनेट मंत्री दे रहे हैं। उस समय भी मैनपुरी की जनता ने लगभग 3 लाख वोटों से आदरणीय डिम्पल जी को जिताया था। उससे भी बड़ी जीत इस बार दिलाने वाले लोग। कल अभी जो बीजेपी है वो 80 में 80 के दावे कर दिए, 400 पार कल प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए होते। अगर 20 करोड़ रोजगार आज दिए होते तो शायद उस दावे पे हम लोग भी कुछ सोचते कि शायद बीजेपी के दावों में कुछ दम होती है। अगर स्विस बैंक का पैसा आगे सबके खातों में 15 लाख पहुंचा होता तो शायद इस बात को हम मान लेते। अगर किसानों की आमदनी दूनी हुई होती तो शायद इस बात को मान लेते। अगर रुपए और डॉलर की कीमत बराबर पे लाके खड़ी कर दी होती बीजेपी के लोग तो शायद मान लेते। तो बीजेपी के लोग चुनाव में जो कहते हैं उससे ठीक उल्टा होता है। जैसे उन्होंने कहा हम बेरोजगारी दूर करेंगे, आज बेरोजगारी दर सबसे ऊपर है। जैसे उन्होंने कहा कि किसानों की हम आमदनी दूनी करेंगे, किसानों के हाल आपको पता है। जैसा उन्होंने कहा था महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई के हाल आज आपको पता है। तो इसलिए बीजेपी के लोग जो कहते हैं ठीक उससे उल्टा होता है। और इसी तरह से इसी आधार पर मैं कह सकता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया है कि इस बार 400 हार। एक आखिरी सवाल है, आप भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी, लेकिन अभी बीएसपी भी अपनी जीत के दावे करे। कल मायावती ने कहा कि हम जीतते हैं तो पश्चिम में एक अलग राज बना देखिए, दावा कोई भी करे उसके लिए ना आप कुछ कह सकते हैं ना हम कुछ कह सकते। हर आदमी स्वतंत्र है, लेकिन जमीनी सच्चाई सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी आज कहाँ है। दूसरी सवाल है, दलित भाई लोगों के दिल में आज इस बात का चिंता भी है, और न केवल दलित भाइयों बल्कि देश के हर नागरिक के दिल में, कि कैसे भी संविधान बचाना है। और संविधान तभी बचेगा जब बीजेपी हटेगी, और बीजेपी तभी हट रही है जब इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसलिए सबका समर्थन इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है।